हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, तो साइकोलॉजी में आज हम उसी सीरीज में आगे चलेंगे। आज हम देखेंगे कि बुद्धि को जो है कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और टॉपिक शुरू होने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे पहले बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यहाँ पे इस चैनल पे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड थ्योरी कराई जाती है। इस समय साइकोलॉजी चल रही है। साइकोलॉजी का शायद 7वां या 8वां लेक्चर है ये। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करते हैं किसी भी टॉपिक का, उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस जो है करेंगे। तो इसीलिए जो हमारी सीरीज है साइकोलॉजी की, ये लगभग 15 से 20 दिन में ख़त्म होगी। तो उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे और फिर स्पेशल एजुकेशन का जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन पे हम बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा करेंगे। उस पर भी सब मैटर धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है। तो तब तक जो है हम साइकोलॉजी की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो हम आज जो है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटेलिजेंस। इससे पहले आपको बता दूं कि ये इंटेलिजेंस जो है टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जो है आप लोग देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर वो आप लोग देख लेंगे तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, टॉपिक अपना शुरू करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं या इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं। तो जो पहला है कि बच्चा जो होता है किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। इसमें जो है हम ये मेन पॉइंट है, इसके अंदर भी सब पॉइंट हैं, वो भी कवर करेंगे, अभी आगे हम देखेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि इन्वायरमेंट जो है हमारा, जो वातावरण है हमारा, वो किस तरीके से जो है बच्चों को प्रभावित करता है, हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। तीसरा हम कल्चर देखेंगे कि जो संस्कृति है हमारी, वो कैसे हमारी बुद्धि को प्रभावित करती है या बच्चों की बुद्धि को कैसे प्रभावित करती है। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि सोसाइटी, जो समाज में हम रह रहे हैं, वो किस तरीके से हमारे बिहेवियर को, हमारे मेंटल को, हमारी बुद्धि को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और कैसे चेंज करता है उसको। तो इन सब चीज़ों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कह दें कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ठीक है, चाइल्ड इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, उसका एक अहम रोल होता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हम लोगों ने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी चैप्टर पढ़ लिया है, तो वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और तो हेरिडिटी क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हेरिडिटी जो है, जो जेनेटिक आती है, जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा जो हो बच्चों में आ जाती है, ठीक है। हेरिडिटी में क्या क्या हो सकता है, जैसे आँखों का कलर हो गया, ठीक है, स्किन का कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, उसका बिहेवियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं बच्चों में। और कभी कभी क्या देखने के मिलता है, कानों पे बाल आ गए हैं, ठीक है, किसी के पिताजी के कान पे बाल हैं तो बच्चे के भी कान पे बाल आ जाते हैं। तो ये उम्र के साथ जो है हेरिडिटी जो है, जो आती है, जो जीन्स आते हैं, वो उम्र के साथ देखने के लिए मिलते हैं। मतलब छोटा बच्चा होता है तो उसमें कम ये प्रभाव देखने के लिए मिलता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके पिताजी के गुण जो है उसमें देखने के लिए हमें मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को हम समझेंगे कि हेरिडिटी है
वो किस तरीके से प्रभावित करती है। तो पहला हम इमेज देखते हैं, एक मिनट, पहला हम इमेज देखते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मोनोजाइगोटिक। तो जो हमारे जो जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो अब हेरिडिटी कैसे प्रभावित करती है हमारी बुद्धि को, तो इन सब पे हम बात करेंगे। इससे पहले हम ये बात करेंगे कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 टाइप के जो होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं। अब 2 टाइप के कैसे होते हैं। एक जो पहली वाली इमेज में हम देखते हैं, इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक, ठीक है, या फिर आइडेंटिकल ट्विंस। थोड़ा इमेज को जूम कर लेते हैं। हाँ, ये जूम हो गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है मोनोजाइगोटिक वाला है। तो इसको जो होता है मोनोजाइगोटिक को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, IDENTICAL, आइडेंटिकल ट्विंस। अब ये कैसे होते हैं। ये जो होता है कि एक एग होता है, एक ही स्पर्म, ये दोनों जब मिलते हैं तो जो होता है उससे जो बच्चे जो बनते हैं, ठीक है, एक ही एग से, एक ही स्पर्म से जब संक्रिया करता है तो वो जाइगोट जो होता है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में। उस तरीके से जो ये बच्चे होते हैं, ठीक है, ये कैसे बच्चे होते हैं। ये जो बच्चे होते हैं, ये इनका जो कलर है, या कह सकते हैं जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी विशेषताएं होती हैं, दोनों में लगभग सेम ही देखने के लिए मिलती हैं। चाहे इनकी आँखों का कलर हो जाए, चाहे बुद्धि का विकास हो जाए, ठीक है, ये लगभग काफ़ी चीज़ें जो है सेम देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। और ये समय के साथ जो है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, उन सब पे अभी हम बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये मोनोजाइगोटिक जो है समझ आ गया होगा। अब हम नीचे वाले पे चलते हैं। ये हमारा है डाईजाइगोटिक। डाईजाइगोटिक को बोलते हैं दूसरे वर्ड में, शब्दों में, फ्रेटर्नल NAL, ठीक है। फ्रेटर्नल ट्विंस मतलब अलग अलग एग से, अलग अलग स्पर्म से जब संक्रिया करता है तब जो है फ्रेटर्नल ट्विंस बनते हैं। ये भी जुड़वा बच्चे होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इन बच्चों में जो होता है, इनका यहाँ पर बच्चे लड़का लड़की भी हो सकता है, ठीक है, उसके कलर भी चेंज हो सकता है, उसकी थिंकिंग चेंज हो सकती है, उसका IQ भी अलग हो सकता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली है कि किस तरीके से जो है बच्चे हो सकते हैं। जो ट्विंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक होता है, एक डाईजाइगोटिक होता है। मोनोजाइगोटिक कौन सा होता है, जो एक एग से एक स्पर्म जो है वो संक्रिया करता है, तो जिससे बनता है ये मोनोजाइगोटिक। और ये डाईजाइगोटिक में 2 एग होते हैं, 2 स्पर्म से जो है संक्रिया होती है, मतलब अलग अलग एग जो है अलग अलग स्पर्म से संक्रिया करता है। यहाँ पर 2 बच्चे बनते हैं। मोनोजाइगोटिक वाले बच्चे, इनका जो है सब चीज़ समान होती है। समान कहने का मतलब इनका कलर हो गया वो भी लगभग सेम होता है, ठीक है, इनकी हाइट हो गई वो भी लगभग सेम देखने के लिए मिलती है। और जो इनका IQ होता है या इंटेलिजेंस या आप कह सकते हैं बुद्धि जो होती है वो भी हमें समान ही देखने के लिए मिलती है, ठीक है। लेकिन ये डाईजाइगोटिक वाले हो गए, यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ये लड़का लड़की अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है बालों का कलर हो गया, आँखों का कलर हो गया, त्वचा हो गई या IQ हो गया, इन सब में डिफरेंस देखने के मिलता है। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ जो है सेम रहती है। अब इन दोनों को क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का एक रीज़न है। एक स्टडी की गई थी हेरिडिटी को लेके कि कैसे जो है ये बुद्धि को प्रभावित करती है, या माँ बाप के जो गुण आते हैं या अवगुण आ जाते हैं तो वो कैसे हमारे इंटेलिजेंस को, हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि जो बच्चे थे, मोनोजाइगोटिक वाले बच्चे थे, जो एक ही रंग, रूप, बुद्धि इन सब के थे, उनको जो है अलग कर दिया गया, ठीक है। अलग कैसे किया गया कि कुछ बच्चों को दूसरे घर में रखा गया और कुछ बच्चों को जहाँ पर वो पैदा हुए थे वहीं रखा गया। तो जो मान लीजिए कि ये पहला वाला बच्चा है, इसको जो है हम दूसरे घर में रख देते हैं, इसको जो है जहाँ पे पैदा हुआ है वहीं है, ठीक है। इनको जो है अलग अलग इन्वायरमेंट हमने दिया,
अब अलग अलग एनवायरनमेंट दिया, एक बच्चे को जो है बहुत अच्छे से खाना पीना नाश्ता सब कुछ मिल रहा है, उसको एक्सपोजर बहुत अच्छा प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि वो कुछ अच्छा बन जाए, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला है वो जो सामान्य घर में है, ठीक है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अलग से कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है, नॉर्मल जैसे माता पिता रहते हैं उसी तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि 20 साल बाद ये देखा गया 85 से 90% जो है बच्चे जो है सेम ही प्रोसेस कर रहे थे, अर्थात उनका आईक्यू जो है वो भी लगभग सेम ही आया, ठीक है। और जो थिंकिंग थी वो भी लगभग सेम ही थी, जो कलर था वो भी लगभग सेम ही था। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो कहने का मतलब जो हेरिडिटी है, जो हमारे गुण आ गए हैं पेरेंट्स से जो बच्चों में, और ये सभी में नहीं होता है, ये सिर्फ मोनोजाइगोटिक जो बच्चे होते हैं, जो एक ही सेल से एक ही स्पर्म से जो पैदा हुए होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये है कि इनमें जो है चेंज नहीं आता है। अगर आता भी है तो बहुत मामूली चेंज आता है, वो भी 15-20 साल में चेंज ये देखने के लिए मिलता है। अगर हम 2-4 सालों में ये चेंज देखें तो हमें वो चेंज नहीं दिखाई देगा। दोनों बच्चे जो होते हैं समान सोचते हैं, समान चीज़ें करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट इन पे जो है इफ़ेक्ट नहीं डाल पाता है। लेकिन जब हम डाइजोगोटिक की बात करते हैं, जहाँ पर अलग अलग सेल से अलग अलग जो है अंडे से जो है बच्चे अगर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों बच्चों की थिंकिंग अलग होती है। तो अगर इनको हम अलग अलग रखते हैं, अगर एक को अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान कर रहे हैं, दूसरे को मतलब जो अच्छा नहीं, उतना अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो दोनों में काफ़ी चेंज देखने के मिलता है, उनके व्यवहार में चेंज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उनका आईक्यू भी जो होता है वो भी बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। जो अच्छे परिवार में अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहा है, अच्छा एक्सपोजर पा रहा है, वो बच्चा जो होता है वो ज़्यादा मतलब अच्छा कार्य कर लेता है, उसकी थिंकिंग अच्छी होती है, लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होती है, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन जिसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है, उसका विकास जो है, डेवलपमेंट कह सकते हैं, वो अच्छा नहीं होता, उसकी बुद्धि उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है। और हेरिडिटी का यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट था कि हेरिडिटी जो है वो बुद्धि को प्रभावित करती है। अगर बच्चा जो है एक ही एग से जो है फर्टिलाइज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चे में सेम ही अंतर रहता है, वहाँ पे इन्वायरमेंट का कुछ खास प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब हेरिडिटी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि जेंडर और एज। अब जेंडर की जब हम बात करते हैं, अब जेंडर में क्या है, जैसे गर्ल्स है या बॉयज़ है, ठीक है, काफ़ी सारे शोध हुए हैं, रिसर्चेज हुए हैं, उसमें क्या देखा गया है कि जो लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो मैथ हो गई, फिजिक्स हो गया, ठीक है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर वाली जैसे चीज़ें हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मैकेनिकल वाली फील्ड में जो है ज़्यादा रुचि रखते हैं, ज़्यादा इनका रुचि देखने के लिए देखा गया है। लेकिन जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, लड़कियां जो होती हैं वो स्वभाव से बहुत नरमी से पेश आती हैं लोगों के साथ, ठीक है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, और वो कोई कला हो गई या व्यवहार हो गया, इन सब चीज़ों में जो है लड़कियां जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। और तो यहाँ पर जो है जेंडर में हम गैप देख सकते हैं लड़की और लड़के में कि क्या गैप है। और हमारा जो एज है, एज कैसे जो है बुद्धि को प्रभावित करता है। एज में होता है कि बुद्धि जो है वो लगभग 20-22 साल तक बढ़ती है, ठीक है, ऐसा देखा गया है रिसर्च में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20 साल तक जो है, या 22 साल तक कह सकते हैं कि बुद्धि जो बढ़ती है। उसके बाद होता क्या है कि बुद्धि जो है स्थिर हो जाती है, ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ती है, और बाद में धीरे धीरे एज के साथ जो है वो घटने लगती है। तो ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं कि 20 साल तक जो है वो बुद्धि बढ़ेगी, फिर स्थिर हो जाएगी, स्थिर होने के बाद फिर धीरे धीरे वो घटने लगती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, उनका दिमाग सही से नहीं काम करता है, तो उसका यही रीज़न है कि जो एज है वो भी मैटर करती है, हमारी बुद्धि कैसी होगी, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी से सीखते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो बढ़ती है। हम लोगों ने देखा होगा कि जब पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे स्टेजेज पढ़े थे, तो स्टेजेज में हमने कवर किया था किस तरीके से बच्चा
जो है सेंसस के माध्यम से शुरुआत में सीखता है, फिर लास्ट में आते आते वो जो है क्रिटिकल थिंकिंग या कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। तो ये एक जो है हमारे माइंड को, बुद्धि को जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि बुद्धि जो है वो एज जो है वो बुद्धि को प्रभावित करती है। तो आशा है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट मतलब कि वातावरण जो हमारा चारों ओर का है वो किस तरीके से हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है, या बुद्धि को कैसे मतलब हम इसके द्वारा जो है जो डेवलप कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ हमारा फैमिली का एनवायरनमेंट। अगर फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है, पेरेंट्स जो हैं अच्छे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चा जो होता है बहुत अच्छे से जो होता है डेवलप करता है। अगर पेरेंट्स साथ में बैठ के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कहानी सुना रहे हैं, थिंकिंग करने के लिए दे रहे हैं, पहेली सुना रहे हैं, बच्चे से क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट का कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अपने बच्चों पे या घर में जो बच्चे हैं उनसे अच्छे से बात करिएगा, अच्छे से बोलिएगा, उनकी बातों को समझिएगा, और जहाँ तक कोशिश हो सके कि अच्छा एक्सपोजर दें घर में, ठीक है। एक्सपोजर का मतलब ये है कि उनको टाइम दे बच्चों को, ठीक है, पहेली सुनाए, शाम को बैठें उनके साथ ही, मतलब कि बैठे बैठे खेल के माध्यम से हम कोई चीज़ सिखा सकते हैं, चाहे वो मैथ हो या कोई भी कविता हो या कुछ भी हो, ठीक है। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएं दोनों लोग। अगर माता पेरेंट्स अगर पढ़ते हैं साथ में तो बच्चा भी जो है देख देख के पढ़ता है। बच्चों को किताबें लाएं, ठीक है, जिसमें कहानियाँ हों। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के व्यवहार में जो है बदलाव लाती हैं, उसकी बुद्धि को जो है विकसित करती हैं, ठीक है। और आगे हम चलते हैं। अगर फैमिली अगर अच्छी नहीं है, फैमिली में पिताजी अगर सिगरेट पीते हैं या कोई व्यसनी काम करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, ठीक है, शराब पीते हैं, तो बच्चों पर भी वही बुरी आदतों का असर देखने को मिलता है, बच्चे भी वैसे हो जाते हैं। अगर पिताजी अगर गुस्से वाले हैं तो बच्चों में भी वो चीज़ें आ जाती हैं, वो गुण जो है आ जाते हैं धीरे धीरे। तो ये सारे हमें प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं, जिससे उनकी बुद्धि पर भी असर पड़ता है, ठीक है। स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल में भी वही है, जितना एक्सपोजर हम देंगे, अच्छा स्कूल होगा, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा तो बच्चा भी अच्छे से डेवलप करेगा। अब बच्चा मतलब डेवलप करेगा अर्थात उसकी बुद्धि जो है वो डेवलप होगी, ठीक है। अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, अगर एक्सपोजर ही कुछ नहीं है, कोई ना क्लास में मैप है, ना ही अच्छे से बोर्ड है, ना ही चेयर है अच्छे से, तो जो होता है मस्तिष्क का जो विकास होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। बच्चे में एक हीन भावना सी आ जाती है कि हाँ, जैसे बोझ है, स्कूल जाना ही बोझ है, वहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, वो पढ़ाने का उनका तरीका जो है वो सही नहीं है। अगर अच्छे स्कूल में, अच्छे स्कूल का मतलब ये होता है कि टीचर्स अच्छे हों, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, एक्सपोजर अच्छा दिया जा रहा हो। अगर ये सारी चीज़ें स्कूल में नहीं होती हैं तो वो कह सकते हैं कि स्कूल में इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं है, वो अच्छा स्कूल इतना अच्छा स्कूल नहीं है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो स्कूल अच्छा माना जाता है और वहाँ पे बच्चा अच्छे से डेवलप करता है। चलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि कल्चर जो है, हमारी संस्कृत जो है वो कैसे जो है हमें इफ़ेक्ट करती है, हमारी बुद्धि को कैसे इफ़ेक्ट करती है, ये चीज़ हम देखेंगे। संस्कृत में क्या है, जैसे थिंग्स हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, जैसे खाने वाली ले लीजिए, जैसे ये हॉट डॉग है, तो ये देखिए बोल रहा है कि माय नेम इज़ डॉग, हॉट डॉग, ठीक है। तो ये कैसे इफ़ेक्ट करती है कि मेरी लैंग्वेज जो है अलग है, किसी की लैंग्वेज इंग्लिश है, किसी की हिंदी है। तो अगर इंग्लिश वाला हिंदी में ट्रांसलेट करता है किसी चीज़ को, हॉट डॉग को ट्रांसलेट करेगा तो क्या आ जाएगा कि गर्म कुत्ता। अब गर्म कुत्ता थोड़ी ना खाएगा वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं, कल्चर को प्रभावित करती हैं, ठीक है। ये हमारी मेमोरी को प्रभावित करती हैं या बुद्धि को जो है वो प्रभावित करती हैं। कैसे? लैंग्वेज हो गया, इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि हम किसी प्याज बोलते हैं, ठीक है, खाने वाला वो होता है प्याज बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं उसको कांदा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लैंग्वेज यहाँ पे कल्चर जो है वो प्रभावित करता है हमारी किस बुद्धि को, ठीक है। तो यहाँ पे कल्चर जो है बुद्धि को प्रभावित करता है, इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं। और सोसाइटी कैसे हमारी बुद्धि को प्रभावित करती है। सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि जैसे पॉवर्टी हो गई, गरीबी हो गई, चाहे वो घर में हो गरीबी या फिर हमारे सोसाइटी में ऐसे रह रहे हैं जहाँ ऐसे ही लोग हैं, ठीक है। जैसे मलिन बस्ती हम देखते हैं,
अपने आसपास या किसी भी शहर के आसपास होती है, तो वहाँ पर के जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से जो है डेवलप नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम चीज़ों में यही देखा गया है कि जो रिसर्चेज हुई हैं वो यही बताती हैं कि बच्चों के जो मस्तिष्क का विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा नहीं मिल पा रहा है। समाज का जो है इन्फ्लुएंस उस पे रहता है, ठीक है। और जहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ पर जो है बहुत अच्छे से बच्चे जो है डेवलप करते हैं। अगर घर का अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छे से एक्सपोजर मिल रहा है। अगर अब हम देखते हैं कि शुरुआत में लैपटॉप नहीं होते थे तो या फिर कंप्यूटर नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, तो क्या होता था, हम लोगों को उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती थी। लेकिन अब जो है बच्चे जो छोटे होते हैं उनको सिखाना नहीं पड़ता है, वो छोटे पर से ही अपना फ़ोन भी चलाने लगते हैं, टीवी भी चलाने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने के लिए मिलती हैं, तो सोसाइटी का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता ही है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ होती है कि रिसोर्सेज के माध्यम से होता है। अगर रिच एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चा अधिक जो है वो करेगा, जिससे अगर हम देखें कि बुद्धि बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, तो बुद्धि में थोड़ा ही बहुत चेंज होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धि में जो है चेंज नहीं होता है। अगर इन्वायरमेंट हम बहुत अच्छा करते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो बुद्धि में थोड़ा बहुत चेंज देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर रिसोर्सेज कम है या संसाधन कम है तो थोड़ी बहुत बुद्धि जो है वो कम हो सकती है, बस इससे ज़्यादा बाकी कुछ नहीं होता है। बुद्धि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि बुद्धि नहीं बढ़ती, बढ़ती भी है तो बहुत कम बढ़ती है। अब हम आगे चलते हैं, तो हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो गया है कि फैक्टर्स जो है कैसे कैसे प्रभावित करते हैं। एक बार हम इसको जल्दी जल्दी जो है रिवीजन कर लेते हैं, तो जो है को समझ आ जाएगा अच्छे से। हाँ, तो हमने देखा कि आज देख रहे हैं कि हम फैक्टर्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं, कारक। तो उसमें चाइल्ड जो है कैसे बच्चा जो है किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जेनेटिक जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी कैसे प्रभावित करती है। जो बच्चा यदि मोनोजाइगोटिक है, ठीक है, एक ही जाइगोट से जो बना हुआ है, दो बच्चे ट्विंस जो हैं, जुड़वा बच्चे जो है अगर एक ही जाइगोट से बने हुए हैं तो इन पर जो है इन्वायरमेंट का प्रभाव बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लगभग ना के बराबर। लेकिन जो यहाँ पे डाइजाइगोटिक होते हैं, ठीक है, जो एग होता है वो अलग अलग फर्टिलाइज होता है, यहाँ पे जो अलग अलग दो बच्चे जुड़वा बच्चे बनते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हेरिडिटी का जो है इन्वायरमेंट का जो है हेरिडिटी पे प्रभाव पड़ रहा है। ये बच्चे जो होते हैं इनमें चेंज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट हम दे रहे हैं तो बच्चा अच्छा होता है यहाँ पे, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दे रहे हैं तो बच्चे में अंतर देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे पहले वाली इमेज में जो मोनोजाइगोटिक है, यहाँ पे हमें अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जेंडर कैसे जो है हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। तो जेंडर में अगर हम बच्चे की लड़के की बात करते हैं तो लड़कों में मैक्सिमम चीज़ देखी गई है कि उनका जो इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, किस एरिया में रहता है। तो हमने देखा है मैक्सिमम लड़के जो होता है मैथ लेते हैं, साइंस में उनका इंटरेस्ट रहता है, या फिर कोई मैकेनिकल जो फील्ड होती है उस तरफ वो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो लड़कियां रहती हैं वो उनमें क्या देखने के लिए मिलता है, उनका जो स्वभाव होता है वो बहुत नरम होता है, वो नरमी से पेश आती हैं किसी दूसरे लोगों से, ठीक है, जल्दी गुस्सा नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। और एज का कैसे इफेक्ट रहता है हमारी बुद्धि पे। एज होता है, एज जो होती है धीरे धीरे 20 साल तक जो है वो बढ़ती जाती है, लेकिन उसके बाद जो है स्थिर हो जाती है, स्थिर होने के बाद फिर धीरे धीरे घटती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एज जो है हमारा फैक्टर है एक। और जो है आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वातावरण, हमारा एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से प्रभावित करता है। अगर हम फैमिली में अच्छा एक्सपोजर दे रहे हैं तो बच्चों की जो बुद्धि होती है उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। अगर एक्सपोजर अच्छा नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे बुद्धि कम होने लगती है या कम होती है, जो जितनी बुद्धि बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ पाती है। स्कूल का भी इन्वायरमेंट में वही है, एक्सपोजर कितना मिल रहा है, टीचर जो है वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। और अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, अर्थात जो टीचर है वो उसके पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, ढंग अच्छा नहीं है, वहाँ का इन्वायरमेंट अर्थात एक्सपोजर नहीं है, जो यहाँ पे फर्नीचर है वो भी टूटा फूटा रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इसके मेंटल जो है हमारी बुद्धि को जो है प्रभावित करती है। फिर हम कल्चर की बात करते हैं। कल्चर में जो हमारी लैंग्वेज हो गई या किसी चीज़ को जैसे हम यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, दूसरी जगह कुछ और बोला जाता है, वो भी चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे ये हॉट डॉग हो गया तो हिंदी में इसको गर्म कुत्ता बोलेंगे, तो ये भी चीज़ जो है हमारी जो है बुद्धि को प्रभावित करती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है। फिर सोसाइटी इन्फ्लुएंस, समाज का क्या रहता है। अगर हम अच्छे समाज में रह रहे हैं, ठीक है, अच्छे लोग हैं वहाँ पे, उनका व्यवहार अच्छा है,
तो बच्चा भी जो होता है उसी तरीके से अपने आप ही ढल जाता है, उसको अलग से कोई ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर समाज अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। अगर हम गरीब फैमिली से हैं या गरीब सोसाइटी से हैं तो वैसे ही हमारी थिंकिंग भी डेवलप होती है, हम सोचते भी वैसे ही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो कहने का मतलब है इन्वायरमेंट जितना अच्छा हम दे पाएंगे उतना अच्छा जो है बच्चे का विकास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल अवश्य करिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और ये भी लगता है कि हाँ कोई अच्छे से देख रहा है, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और अच्छा जो है वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और आप लोग बेल आइकॉन को जो है प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फेसबुक पर जा सकते हैं, वहाँ पे हेलो एजुकेटर्स आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर हम मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं हमसे, वहाँ पर डेली जो है वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है और सारी जो खबरें होती हैं, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वहाँ पर हम बात करते हैं इससे। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल से। और कल जो है हम थेरी शुरू करेंगे, जो इंटेलिजेंस थेरी है जो अलग अलग साइकोलॉजिस्टों ने दी है। जो इम्पोर्टेंट थेरी हैं वो हम पहले कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे जो है सारी थेरियाँ कवर कर लेंगे। लगभग 8-9 थेरी हैं तो सारी हम थेरियाँ कवर करेंगे और अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।